उसके जब पाइल का ग्रुप रहता है उसके ऊपर हम एक कैप बनाते हैं, उसको कोई भी फाउंडेशन से हम जो बना सकते हैं। उसके बाद जो हमारा ये कॉलम खड़ा हुआ है वो उदाहरण के लिए जब हम देखते हैं हमारा ग्रिलेज फाउंडेशन, ये यही कॉलम को हम देख सकते हैं, इसको हम होल असेंबली एज अ पाइल कैप ले सकते हैं। उसके अंदर जो डेप्थ में हमारा पाइल उतरी हुई है वो देख सकते हैं। ठीक है। सुटेबिलिटी, दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन इज सुटेबल अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। हम इसको कहाँ बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, पाइल फाउंडेशन क्यों बनाए जाते हैं उसका हम ब्रीफ में देखते हैं। व्हेन द सॉइल इज वेरी सॉफ्ट, जब हमारी धरती जिसके ऊपर हमको निर्माण कार्य करना है वो सॉफ्ट होती है, ठीक है, एंड solid base is not available at responsible depth to keep bearing power within safe limit। एक सेफ या फिर सुरक्षित लिमिट में हमको जो बियरिंग कैपेसिटी या बियरिंग पावर हमको नहीं मिल पाती है धरती से, और उसका जो बेस है, बेस मतलब फाउंडेशन जिस पे हमको बिछाना है, वो बेस अगर प्रॉपर नहीं मिल पाता है मिट्टी के अंदर, और जो हमारी मिट्टी है वो बहुत ही सॉफ्ट नेचर की होती है, तो हम वहाँ पर क्या अपनाएंगे, हमारा पाइल फाउंडेशन को हम बनाएंगे। When grillage and raft foundation are very expensive, क्या बोलते हैं हम, दो टाइप के जो हमारे शेलो फाउंडेशन होते हैं, एक तो होता है ग्रिलेज फाउंडेशन और एक होता है राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन में क्या होता है, राफ्टर हम बिछाते हैं, पूरा असेंबली एक चटाई या मैट के द्वारा हमको दिखाई देता है। ठीक है। हम अगर राफ्ट फाउंडेशन या ग्रिलेज फाउंडेशन हमको अगर महंगा पड़ता है या एक्सपेंसिव पड़ता है और ज़्यादा उसका भाव जाता है, तो हम क्या कर देंगे, पाइल फाउंडेशन बिछा देंगे वैसी स्थिति में। ठीक है, क्योंकि पाइल फाउंडेशन मानते हैं कि अगर सेवरल पाइल्स हमारे लोड बियरिंग कर लेती तो हमको सिंपल पाइल कैप बना करके हमको कॉलम उठाने पड़ते हैं। ठीक है। व्हेन द बिल्डिंग इज़ वेरी हाई कैरिंग हैवी कॉन्सेंट्रेटेड लोड, अगर हमारी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा हाई हैवी कॉन्सेंट्रेटेड लोड अगर लेती है, मतलब एक हैवी लोड या उसका जो सुपर स्ट्रक्चर है उसका वजन बहुत ज़्यादा है, तो उस स्थिति में भी हम पाइल फाउंडेशन का निर्माण करेंगे। When it is necessary to construct a building along a sea shore और रिवर बेड, अगर हमको किसी समुद्र के किनारे या किसी नदी या रिवर के किनारे अगर हमको बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी लोड आ रहे हैं, जहाँ पर हमको ग्राउंड वाटर टेबल बहुत ज़्यादा हाई लो हो सकती है, तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, पाइल फाउंडेशन को बनाएंगे। फंक्शन ऑफ पाइल फाउंडेशन समझते हैं, पाइल फाउंडेशन के क्या क्या कार्य हैं। As another type of pile foundation, the purpose of pile foundation is to transmit the building load to the foundation and ground soil layers whether P। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, हमारे जो बिल्डिंग के लोड हैं फाउंडेशन पे ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइल फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ग्राउंड में ट्रांसफ़र करने के लिए। To install loose cohesive less soil through the displacement and vibration। लूज कोहेशन लेस सॉइल, इस चीज़ को आप समझोगे जब सॉइल पढ़ोगे फाइनल ईयर में, तब समझ में आएगा। अभी के लिए शॉर्ट में मैं बता दे रही हूँ कि मिट्टी कैसी होती है, कुछ तो होती है कि खुद से अपना लोड झेले। ठीक है, कुछ मिट्टियों के ऊपर क्या करता है, लोड लगता है तो वो कुछ हद तक झेल लेती है। अब हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल की अगर बात करते, काली मिट्टी की बात करते, अगर वो गीली होती है और हमने उस पर लोड लगाया तो बहुत जल्दी फिसक जाती है। ठीक है, हर मिट्टी की अलग अलग टेंडेंसी होती है कि पानी के बाद वो कैसा बिहेव करेगी, किस प्रकार से वो अपने रिएक्शन देगी। तो इस स्थिति में हम पढ़ रहे हैं कि जब हमारी लूज कोहेशन लेस सॉइल है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट और वाइब्रेशन को झेलने के लिए हम क्या करते हैं, पाइल फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। टू कंट्रोल द सेटलमेंट्स, हमारे धसाव को या धसान को कंट्रोल करने के लिए भी हम क्या करते हैं, पाइल फाउंडेशन को यूज़ करते हैं। विच कैन बी एकम्पनीड बाय सरफेस फाउंडेशन, जो हमारे किससे कंट्रोल हो जाते हैं, हमारे पाइल फाउंडेशन से कंट्रोल हो जाता है। अगला पढ़ते हैं,
टू इंक्रीज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर हैवी लोड्स ऑफ द बिल्डिंग। क्या कर रहे हैं, हमारे फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS जो होता है, मतलब जिसमें हम लोड को बढ़ा देते हैं, हैवी लोड्स को बढ़ा देते हैं, उसके लिए हम पाइल फाउंडेशन को यूज़ करते हैं। कोई डाउट इतने में? नहीं मैम। नो मैम। हाँ, समुद्र में हम ये पुल बनाते हैं, पुलिया। हाँ। तो वहाँ तो पानी रहता है मैम, तो उसमें पाइल फाउंडेशन मतलब उसमें कैसे यूज़ करेंगे? एक्चुअली मैं जब आपको पढ़ा रही थी, क्या पढ़ा रही थी, क्रस्ट मेंटल कोर, है ना। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि क्रस्ट की गहराई, जहाँ हमारी यहाँ पे धरती है, ठीक है, ये थी हमारी अर्थ की बात, ठीक है, ये धरती की बात थी, ठीक है। तो इसमें इसकी गहराई कितनी बताई थी मैंने, 30 के लगभग, 30 किलोमीटर के लगभग, है ना, ऐसी कुछ थी। अब क्या होता है, जैसे ये समुद्र के जो किनारी होती है, हमको बीच समुद्र में तो कोई हम वो नहीं बनाते कि अटलांटिक या हिंद महासागर या अरब सागर में बीच में हम वो बनाते हैं, ठीक है। हमारा निर्माण तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। हम जो भी निर्माण करते हैं अगर समुद्र के ऊपर करते हैं तो बहुत ज़्यादा, सिर्फ और सिर्फ हमको मेन हमारा पर्पस रहता है बंदरगाह और नॉर्मली यूजुअली पास पास के लिए। अब हमको बीच समुद्र में, अगर मैं आपको मैप शेयर करूँ तो ये जो हमारी धरती है, यहाँ पर हमारा कहीं इंडिया आता है, यहाँ पे नॉर्थ साउथ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे अधिकतर पानी यहाँ भरा हुआ है, पानी यहाँ भरा हुआ है, यहाँ पे हमारे महासागर है। अब भैया यहाँ तो किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य पूरा मूर्खता है, और मैंने तो आज तक नहीं देखा बीच में, ठीक है। कहीं कहीं तो भी क्या होता है, छोटी छोटी खाड़ियाँ रहती है, छोटे छोटे हमारे समुद्र रहते हैं। आप मैप देखोगे तो दो देश, मतलब दो देशों के बीच में करीब करीब इतने इतने छोटे से कैस्पियन सी या ऐसे कुछ छोटे छोटे से समुद्र रहते हैं, ठीक है। बहुत यूजुअली थोड़े थोड़े से समुद्र रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, ऐसे क्या खाड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं मैम। खाड़ी या ऐसे ही कुछ बोलते हैं इसकी, खाड़ी, लाल सागर या ऐसा, मैम द्वीप, काला छोटे छोटे सागर, द्वीप। है ना, ये सी ऐसे छोटे समुद्र रहते हैं, ठीक है। ये कोई इतने बड़े बड़े समुद्र या हिंद महासागर या अरब महासागर, इनमें हमारे निर्माण कार्य नहीं होते। ये जो हमको मैप में छोटे छोटे से दिखते हैं ना, इनमें होते हैं। अब इसकी टेंडेंसी मैं बता दूँ कि ये समुद्र कैसे बने। क्या होता था, जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी तो हमारा क्या था, सिर्फ पूरी धरती एक ही जगह पे थी, ठीक है। अभी मैंने बताया कि मिट्टी खसकती है, तो जब हमारा जीवन आया भी नहीं था, ठीक है, यूजुअली बहुत सारे अरबों सालों, अरबों करोड़ों सालों पहले की बात है। तो जब हमारा ये क्या था, ये आग का गोला था पृथ्वी, धीरे धीरे ठंडा हुआ। तो जब ठंडा हुआ तो इतना हो गया कि पूरी बर्फ जम गई। फिर और जब तेज़ी से घूमता है ना तो बहुत जल्दी ठंडा होता है। मगर धरती की जो इंटरनल है, मतलब अगर धरती को खोद के देखेंगे तो अभी भी लावा और मैग्मा मिलेगा आपको, है ना, जो मैं आपको पढ़ा चुकी थी। मगर क्या हुआ, इसकी जो आउटर सरफेस है, किसी एक बॉल को अपन घुमाते हैं तेज़ी से तो वो बहुत जल्दी ठंडी होती है। अगर हम खिचड़ी या हमारी बहुत गर्म है तो थाली को ऐसे राउंड करते तो बहुत जल्दी क्या हो जाती है, उसकी सरफेस ठंडी हो जाती है, एकदम ठंडी गार हो जाती है। तो क्या हुआ, जब आपका आग का गोला एकदम सडन ठंडा हुआ तो बर्फ़ हो गई, और फिर जब वो बर्फ़ पिघलन की अवस्था में आई, जब हमारे वायुमंडल बने, तो क्या हुआ, ये पानी पूरा मेल्ट हो गया और धरती सिर्फ हमारी सिर्फ इतनी इतनी बची। फिर क्या होता था कि सडन हमारी धरती के अंदर ब्लास्ट होते थे, मैग्मा और लावा के ब्लास्ट होते थे, जिसके कारण कैसी खोलती हुई उकलती हुई स्थितियों में थी। एक सेकंड, कि ये सडन जब पानी पिघला फिर क्या हो रहा था, हमारा इंस्टेंट अंदर की जो प्रोसेस है धरती के अंदर की, लावा कोर और मेंटल में क्या हो रहा, लावा खोल रहा था। कैसे, हमारा जैसे पानी उबलता ना, इस स्थिति में उबलता। अब आपने तपेली, पानी उबल रहा और तपेली के ऊपर में ऐसे क्या ढक्कन रख दिया, तो वो ढक्कन भी कैसा नाचने लगता है। तो वो ढक्कन क्या हो गया, हमारी धरती की सतह हो गई, ठीक है, क्रस्ट हो गया। और लगातार लगातार आपकी धरती या ढक्कन जो तपेली के ऊपर ढका हुआ है वो नाच रहा है। क्यों नाच रहा है, नीचे से भाप और स्टीम निकल रही है, समझ रहे हो, जो लावा खोल रहा है। तो ये क्या हो रही है, प्लेट हिल रही है, प्लेट हिलती तो थोड़ी थोड़ी खसक भी रही है, ठीक है, अभी भी खसक रही है। वही कारण है कि हमारी जो अर्थ का मूवमेंट होता है वो उसी अंदर के लावा के कारण और मैग्मा के कारण होता है। जो चट्टानें बनी है वही
हेलो। जो चट्टाने बनी है वो भी इसी लावा के कारण बनी है। तो हमारी क्या हो रही है, लगातार जब हमारी प्लेट का एक जगह पे संग्रहण हो गया धरती के ऊपर, फिर क्या हुआ, ये इनके खसकने के कारण क्या हुआ, ये फिर क्या दो पार्ट में टूट गई। मतलब ये धरती है और ये हमारे जो द्वीप हो गए दो पार्ट में अलग अलग टूट गए। ठीक है, फिर ये टूटते टूटते सब अलग अलग विपरीत दिशाओं में जाने लगे। मतलब कुछ चीज़ टूट करके यहाँ चली गई, कुछ चीज़ टूट करके और दूर दूर चली गई, कुछ चीज़ टूट टूट के यहाँ चली गई। तो हमारे फिर ऐसे करते क्या बने, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, सॉरी साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, इधर कहीं ऑस्ट्रेलिया और इधर कहीं जैसे जापान वापान, है ना। फिर क्या हुआ, यही दो टूट टूट करके दूर जाने लगे, यही दो टूट टूट करके दूर जाने लगे। अब एक चीज देखना, इन दोनों के बीच में भरा तो यहाँ पे पानी है सब जगह, ठीक है, पानी भरा है ना, समुद्र ही है। इसके आसपास पहले पानी भरा था, फिर ये दो में टूटे तो इसके आसपास पानी भरा था, फिर ये और टूटते चले गए तो इनके बीच में पानी भरा था चला गया। तो क्या हुआ, हमारे जो समुद्र, जो महासागर कहलाए, वो बड़े बड़े जो एरिया कहलाए वो कहलाए। फिर क्या हो रहा है, हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, या तो ये वाला यहाँ से क्रैक होकर के ऐसे टूटा, मतलब प्लेटें खिसक रही है, अभी भी इनका खिसकन जारी ही है। ठीक है, आज से 20-50 साल बाद, 100 साल बाद थोड़ी सी और मूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये थ्योरी ही है। ठीक है, इसीलिए हमारी जो वनस्पतियाँ या फिर जो हमारा जो इंडिया है, इंडिया की ही बात करती हूँ मैं, कुछ ऐसा इसका मैप है। ठीक है, ऐसा मैप है हमारे इंडिया का, है ना। तो हम जो साउथ बोलते हैं कि साउथ भैया, ये साउथ साइड, साउथ में क्या क्या आ गया आपके, बेंगलुरु, केरल, तमिलनाडु, मद्रास वद्रास, और इधर उड़ीसा से नीचे वाला पूरा पार्ट हमने मान लिया साउथ। ठीक है, यहाँ की वनस्पति भी अलग है, यहाँ के जीव जंतु भी थोड़े से अलग है, और यहाँ के मानव भी अलग है। एक चीज देखिए ना आपने, जीन्स होते हैं कुछ ना कुछ, सब अलग है, हम जैसे यस नहीं मैम। होते हैं। ठीक है, उनका डाइट, उनका खाने का स्टाइल, उनका रहने का स्टाइल, या उनका हेल्थ, वो भी अलग है। ठीक है, इधर वाले थोड़े नॉर्थ वाले जो है वो सब ऐसे ही एक जैसे आलसी लोग कहलाएंगे, मतलब हम और तुम जैसे लोग। ठीक है, ये चीज़ अलग हो गई। ये क्या कारण पाया गया कि ये जो चीज़ है ना, माना जाता है कि यहाँ की वनस्पति और यहाँ की जो सॉइल है, ये थोड़ी थोड़ी कहाँ से मैच होती है, अफ्रीका से मैच होती है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ों में, ऐसा मत बोल देना कि अफ्रीकन्स होता है, मैं रेसिज्म के बिल्कुल खिलाफ हूँ। तो ये चीज़ में सिर्फ जस्ट एक जो थ्योरी हुई थी, जो रिसर्च या जो भी पढ़ाई हुई होगी, तो उससे पाया गया कि कुछ वनस्पति यहाँ की और यहाँ की सेम पाई गई। तो सेम क्यों पाई गई, तो क्या सोचा कि भैया हो सकता है पहले के टाइम में ये वाला टुकड़ा टूट करके खिसक करके ये वाली प्लेट यहाँ आकर के जॉइंट हो गई। भैया इंडिया का मैप तो अभी कुछ 100 साल 200 साल पुराना है। ठीक है, वर्षों से जो चला आ रहा है, जो इनकी स्टडी बोलती है, यहाँ की वनस्पतियाँ, यहाँ का जो बायोस्फीयर है, यहाँ की जो धरती है, जो मिट्टी, कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर है। जैसे पहले के टाइम में क्या हो, भाई बंधु हो, यहाँ की धरती और यहाँ की धरती, और फिर आकर के यहाँ पे जॉइंट हो गए। फिर जब हमारा भैया आज़ाद आज़ाद हुए, उसके बाद में हमको ये मिला। आप अगर कोई से भी टीवी सीरियल्स देखते हो, कोई भी महाराणा प्रताप या जो भी कुछ अगर पुराने टाइम के देखे हो आपने, ठीक है, मोहनजोदारो मूवी देखी होगी, तो भैया सिंधु नाम से या पूरा ये जो एरिया था उसमें अफगानिस्तान भी आ जाता था, और पूरा अफगानिस्तान के आसपास का लगा हुआ पूरा भारत कहलाता था। ठीक है, भारत नाम तो और बाद में पड़ा, और हिंदुस्तान भी नाम बाद में पड़ा। ठीक है, पहले ये वाला पोर्शन पूरा इंडिया कहलाता था, मतलब इंडिया तो बाद में नाम पड़ा बेटा, आज़ादी वाज़ादी के टाइम से, जब हम मैडम गुलाम नाम गुलाम हुए कौन सा थे। था? मगर ये मध्य भारत, मेरे को भी स्लिप हो रहा है, मेरे टंग पे नहीं आ रहा है। आप देखना कभी हिस्ट्री के कोई से लेक्चर पढ़ोगे तब देखना, आप धीरे धीरे जब ये थ्योरी पढ़ोगे ना, आग का गोला, फिर ठंडा होना, फिर दो हिस्सों में टूटना, फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, सबका अलग अलग होना, तो ये ऐसा सब, ये जब इनका जब करा ना हमने, मतलब जो वैज्ञानिक उन्होंने सब द्वीपों की स्टडी करी, यहाँ के जीव जंतु, यहाँ का जो जो भी चीज़ों की स्टडी करी, तो ऐसे इनको रिलेट करा कि भैया प्लेटें लगातार खिसक रही हैं, अभी भी खिसक रही है। तो ऐसे खिसकती है, तो क्या हुआ,
जो आप अपने कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो बात ये हुई कि जैसे समझो ये प्लेट भी, ये इधर की साइड फोर्स लगा रही है, ये इधर की साइड फोर्स लगा रही है, कोई सा भी महाद्वीप हो, तो इनके बीच में भी गैपिंग बढ़ती जा रही है। तो क्या हो रहा है, पानी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, पानी यहाँ से घुस रहा है। कोई सी भी प्लेट टूटेगी, अगर सपोज ये प्लेट यहाँ आके जॉइंट हो जाएगी, मतलब यहाँ आके चिपक जाएगी, तो इसके बीच में कोई ना कोई गैप होगी और ये ऐसे चिपक गई। ठीक है, मतलब ये जो रहा हमारा इतना इतना पार्ट हमारा समुद्र रह गया। समझ में आया? ये प्लेट यहाँ से खिसक के आके यहाँ ज्वाइंट हो गई। अब ये लैंड हो गई हमारी, ये पूरी लैंड हो गई। ठीक है, ये भी लैंड हो गई। अब बीच में क्या हुआ, इतना छोटा सा समुद्र है, कैस्पियन सी और ये सारी आप छोटी छोटी जो सी देखोगे ना, वो भी पूरे समुद्र होते हैं। हमको मैप में इतने छोटे छोटे से दिख रहे हैं, हालांकि होते बहुत ज़्यादा। तो इनकी जो गहराई है, इनका जो उथलापन है, इनकी गहराई इतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब जो हम धरती की बात कर रहे थे, जहाँ पर ये कोर बोला था मैंने, ये बाहर वाली लेयर को मेंटल बोला था और इसको जो क्रस्ट बोला था। तो ये जो है ना धरती, यहाँ पे हम, यहाँ पे कहीं तो भी है, और यहाँ पे अगर समुद्र आ गया है तो यहाँ पे पानी आ गया है। अब आप कर रहे हो कि मैं यहाँ पे ब्रिज बनाऊं, तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे बीच समुद्र में ब्रिज का तो कोई काम ही नहीं होगा। ठीक है, वहाँ ब्रिज का कोई काम नहीं होगा, वहाँ पे कोई सा भी आप गाड़ी घोड़े नहीं चलाओगे। बेसिक सी चीज़ है, जहाँ पे ऐसे जो छोटे छोटे सी होते हैं, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि विदेशों में ब्रिज का निर्माण होता है। तो वो ब्रिज का निर्माण जब होता है ना, तो वहाँ की स्टडी होती है कि भैया पानी कितनी गहराई तक है और कितनी गहराई पर हमको क्रस्ट मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ क्रस्ट थी, है ना, हमारी धरती की ऊपर वाली लेयर। तो यहाँ पर हमको जब उन्होंने पाया गया कि हमारा इतने किलोमीटर तक या इतने मीटर तक पानी पानी है और इतने डेप्थ में हमको आकर के इसका बेस मिल रहा है, मतलब हमको धरती मिल रही है, तब जाकर के हम क्या करेंगे, यहाँ पर से फाउंडेशन पूरा ऊपर तक उठा, फाउंडेशन दिया यहाँ पे, और हमने क्या करा, ये कॉलम पूरे ऊपर तक उठाया और फिर यहाँ पे बना दिया ब्रिज, और फिर यहाँ पे ऐसे आप गाड़ी में बैठ करके निकल लिए। ठीक है, अब क्या डाउट था पवन आपका कि समुद्र के अंदर कैसे ब्रिज बनाते हैं? ठीक है, तो इस स्थिति में हमारा यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे हमने क्या दिए, बड़े बड़े पियर्स दिए। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने पाइल फाउंडेशन बनाया। पाइल फाउंडेशन मतलब बहुत ज़्यादा डीप में बनाया। ठीक है, इसीलिए समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे हम कौन सा फाउंडेशन देते हैं, पाइल फाउंडेशन देते हैं। पाइल कैसी रहती है, नुकीली, अपनी सुइयों के प्रकार की रहती है। तो वो कैसी होती है, ड्रिवन होती चली जाती है, खुदाई के बाद में हम उसको पूरा ड्रिवन कर देते हैं। ठीक है, अब आपको एक डाउट और आता होगा, देखो इतनी ज़्यादा जहाँ समुद्रों की गहराई बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं करते, क्योंकि हमको किसी भी स्ट्रक्चर को या सुपर स्ट्रक्चर को अगर खड़ा करना है, तो हमको कुछ ना कुछ एक ठोस बेस चाहिए रहेगा। ठीक है, ऐसे पानी के ऊपर तैरता हुआ नहीं बनाएंगे हम। अगर आपने अबू धाबी या दुबई की बात सुना होगा, दुबई एक आर्टिफिशियल अपना वो है। ठीक है, मुंबई को आप सुनते होगे, तो मुंबई जो स्प्रेड हुआ है, तो क्या हुआ है कि जब हमने पाया, जैसे ये इंडिया है, ये 7 सिस्टर आ गई यहाँ पे, ये बैरागी तो मतलब घर का ही राज है, कभी भी आओ कभी भी जाओ। अभी आ रहा है, देखो, है ना, ऐसा है ना, यहाँ पे श्रीलंका आ गया। देखो थोड़ा सा गलत बनाया, मगर आई लव माई इंडिया। ठीक है, मैप थोड़ा सा गलत है, मगर जज्बात वही है। तो बात करते हैं हम यहाँ पे मुंबई की। ठीक है, मुंबई जब हम गुलाम थे उसके पहले से ही काफ़ी क्या था रहा है, पॉपुलर रहा। तो क्या था यहाँ पर, जैसे पाया गया कि जैसे समुद्र की गहराई बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पाई गई, तो यहाँ पे बंदरगाह जो बनते हैं, बंदरगाह मतलब अपना प्लेटफॉर्म, किसका प्लेटफॉर्म, जहाज़ों का। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म जो बने हैं वो बेसिकली हमारा जो इस साइड से जो भी व्यापार होता है या इस साइड से जो भी आयात निर्यात होता है, वो समुद्र के द्वारा हमारा नियर बाय हमारा मुंबई रहता है। ठीक है, बाकी ये सारे तो है ही है। अगर साउथ की साइड में अगर हम बात करते, तो इधर के साइड में हमारे बंदरगाह देखे गए, और उड़ीसा
यहाँ पे है, ठीक है, उड़ीसा इधर साइड में। इसका भी एक मैंने कुछ ज्योग्राफी है उसमें कुछ पढ़ा था, कुछ ना कुछ एक इसका इम्पोर्टेंस है किसी चीज़ में, अभी मुझे हालांकि याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मेन निर्माण जो चाहते हैं वो होता है। अब ठीक है, यहाँ की बात चल रही थी, तो जब पाया गया, जब मुंबई बहुत ज़्यादा रनिंग में था, रनिंग में मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, तो क्या गया, पाया गया कि मुंबई की सीमा सिर्फ इतनी इतनी थी, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट में आता है ये। तो आर्टिफिशियली क्या करा गया है, इसको बढ़ाया गया है, ठीक है। मतलब समुद्र का पानी यहाँ तक भरा गया था, तो इसको आर्टिफिशियली इसके लैंड को बढ़ाया गया है, ठीक है। बढ़ाया गया मतलब कहीं से भी लैंड डम कर करके यहाँ पे लगाया हुआ। जुहू बीच या कोई से भी बीच की बात करें तो इस टाइप के वहाँ पे पत्थर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, कोनों पे, वीडियो में या ऐसे कुछ किनारों पे आपको दिखते हैं ऐसे पत्थर, ठीक है। कोई सी चौपाटी है ना मुंबई की बहुत फेमस, मैं तो नहीं गई हूँ, आप लोग अगर गए हों तो। तो आप नहीं गए तो हम कहाँ से चले जाएंगे यार। नहीं नहीं, देखो चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपको, अपन देखते हैं इस पे स्क्रीन पे कुछ ना कुछ। ये देखो, ये दिख रहा है, मतलब ये है माया नगरी, और ये जो आपको दिख रहा है एक साइड में समुद्र और इधर साइड, मतलब ये बढ़ाया हुआ Yes. लैंड है, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर आप ये साइड साइड की ये जो बिल्डिंग दिख रही है, ये बिल्डिंग भी अगर आप देखो तो इसके नीचे की धरती भी बढ़ाई गई है, हुई है, मतलब ये देखो जहाँ गाड़ियाँ मैं पूरी तो खड़ी हुई है। कभी भी जा सकता था। हाँ नहीं, वो तो जा सकते हैं, मगर ये जो आप पत्थर देख रहे हो, ये क्यों लगाए गए हैं, जब अमावस और पूनम को हेवी टाइड्स आते हैं, ज्वार और भाटे आते हैं, सुना होगा ना, शायद मैंने पढ़ाया भी Yes. था फर्स्ट ईयर में, एक दो हाँ मैम, बेसिक क्लासेस में पढ़ाया था मैंने ज्वार ज्वार भाटा। भाटा। हाँ, ज्वार भाटा आता है, तो तब क्या होता है, चंद्रमा और मतलब या तो पूरा डिसअपियर हो जाता है, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगता है, ठीक है। मतलब जब चंद्रमा लाइन में आ जाता है, किसकी लाइन में, पृथ्वी के पीछे आ जाता है, मतलब पृथ्वी और हाँ उनके बीच। हाँ, मैंने बताया था आपको एक इंस्टेंट, हाँ मैम। जब पूरा चंद्रमा दिखता है, मतलब पूरा पूर्णिमा होती है, जब पूरा चंद्रमा डिसअपियर हो जाता है तो अमावस्या होती है, ठीक है, शुक्ल हाँ, पक्ष पृथ्वी और कृष्ण सूर्य पक्ष के और बीच वो में। सब, हाँ। तो तब क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगता है, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है, जो पानी रहता है ना, चंद्रमा अपनी साइड खींचता है, तो जो पानी रहता है, धरती जो रहती है वो तो सॉलिड नेचर की होती है, तो जो पानी रहता है वो खिंचाता है, तो हमारी जो लेयर्स है, जो लहरें हैं, वो ऊपर की साइड उठती है, ठीक है। तो ऊपर की साइड उठने से क्या होता है, जो ये समुद्री क्षेत्र हैं वहाँ पे हैवी ज्वार और टाइड्स आते हैं, मतलब बहुत लहरें खूब ऊपर ऊपर तक उठती है और फिर बैठ जाती, फिर खूब ऊपर ऊपर तक उठती है और फिर बैठ जाती, तो उनको बोलते हैं ज्वार भाटा। बचपन में आपने और मैंने भी पढ़ा हुआ है, मगर उसका रीज़न नहीं पता था कि उठती क्यों है लहरें, लहरें उठती है ये पता है, मगर रीज़न ये है कि जब चंद्रमा पूरा पूरा दिखता है तब उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा रहता है। ये दिख रहा है आपको, ये वाला मैं बोल रही थी, ये वाले जो स्टोन दिख रहे हैं, हाँ। है ना, ये स्टोन्स लगाए यस गए मैम, देख हैं रहे वहाँ पर, जब हैवी ज्वार भाटा वाली, हैवी टाइड्स वाली स्थितियाँ रहती है, तो वो इन पर आकर के जब पूरी लहरें गिरती है, तब इनका पूरा फोर्स शांत होता है। हालांकि अगर जब हम मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर पे, जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं अलग अलग प्रकार के लोड को कंसीडर करते हैं, कौन कौन से लोड, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, पढ़ाए थे आपको, विंड लोड, स्नो लोड, अरे हाँ ना तो यस बोलो। मैम। यस मैम, तो पढ़ाए थे। उसमें एक लोड कौन सा होता है, हमारा वेव का लोड, वेव मतलब लहरें, लहरों का लोड। अब लहरों का लोड भैया तुम्हारे और मेरे घर पे तो लगेगा नहीं, लगेगा क्या, ले क्या लहरों का नो लोड, मैम, नहीं लगे।
क्यों लगेगा? अपने घर में लगना ही नहीं है। वो समुद्रों के आसपास जो बिल्डिंग्स रहती है या समुद्रों से सटे हुए अगर कुछ स्ट्रक्चर रहते हैं, या फिर डैम की बात भी कर ले तो डैम पे भी भैया अगर तेज हवा चल रही है तो लहरें उठती है। ठीक है, डैम पे भी हम थोड़ा वो बहुत तो है। लहरों का लोड कंसिडर कर सकते हैं अगर डैम बना रहे हैं। अगर डैम नहीं बना रहे हैं या फिर हम अगर समुद्रों के आसपास कोई बंदरगाह का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं तो उस पे हम कौन सा लोड लेंगे? वेव लोड। ठीक है, अगर बंदरगाहों के लिए हम उसमें फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिस पे हमारे नींव के ऊपर लगातार लगातार वाटर प्रेशर पड़ रहा है या फिर वेव लोड यहाँ से उठने वाली लहरों का लोड पड़ रहा है, तो वहां पर हम वेव लोड को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो लोड पानी लगाता है वो भी बहुत हैवी टेंडेंसी का होता है। तो जब हमारी लहरें जब उठती है तो उनको शांत करने के लिए या उनका लोड बियर करने के लिए, मतलब उसमें भी एक एनर्जी रहती है, वेव में भी एनर्जी रहती है। ठीक है, उन वेव से भी हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ठीक है, आए आपको बात समझ में? जब अगर मैंने आपको वो जब इन्वायरमेंट पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बहुत सारी एनर्जीज के बारे में बताया था। रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी। ठीक है, पढ़ाया था सब, जीरो यस, मैं बटे पढ़ा था। सन्नाटा। मतलब ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। हाँ, तो ये सारी एनर्जी अगर हमारे उस चीज़ों को, जब लहरों की जो एनर्जी हैं जो उठ रही हैं उसको भी हम यूटिलाइज करके हमारी एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाए, चाहे उससे कुछ भी चीज़ का वो करें, हम कुछ भी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। तो जब ये इसमें ऊंची लहरें उठती है तो इसमें काफ़ी एनर्जी होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ ही उठती है क्योंकि क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इन लहरों को ऊंचा उठाता है, तो इसमें एनर्जी का स्टोरेज होता है। तो उस एनर्जी को तोड़ने के लिए हम इस प्रकार के हमारे स्टोन लगाते हैं। क्योंकि जब ये अगर अपने मेन, जैसे अगर ये जो जहाँ लोग बैठे हैं यही अगर अपन ने कोने से रोड बना दिया होता तो क्या होता है, ये लगातार लगातार ये रोड के ऊपर ये पानी आकर के गिरता। ठीक है, तो क्या करता, सारी प्रॉब्लम या सारा ये रोड को बिगाड़ देता। ठीक है, इस कारण से हमने क्या करा है, जो समुद्रों के किनारों पर इस प्रकार के हमने स्टोन्स बनाए। ठीक है, अब स्टोन हम अगर सीधे सीधे भी लगा देते थे ना तो ये स्टोन काफी जल्दी टूट जाते। हालांकि ये स्टोन भी लगे होंगे तो 100 साल या 50 साल तो हो ही गए होंगे इस टाइप के या इस शेप के स्टोन लगाने का, एक ही मुद्दा था। ठीक है, इससे क्या होता है, जब लहरें इनके ऊपर गिरती है या टकराती है तो इनको कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता, मतलब स्टोन ज़्यादा टूटते नहीं है, ताकि ये एनर्जी को पूरा रोक सके या डिस्पर्स कर सके, मतलब तोड़ सके, उसकी एनर्जी से किसी और चीज़ को नुकसान नहीं हो। आई बात समझ में? यस मैम। हाँ मैम। यस मैम। ठीक है।